नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो संकट में है, परेशानी में है, आर्थिक कष्ट में है, कोई काम बन नहीं रहा, तो इस विधि से करे हनुमान चालीसा संकल्प पाठ, निश्चय ही आपके जीवन बदल जाएंगे। लोग सवाल करते हैं कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करें और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। तो दोस्तों, नवरात्रि का महत्व और हनुमान चालीसा का संबंध बहुत गहरा है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व में साधक शक्ति, भक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियों से उपासना करते हैं। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष महत्व रखता है क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और माँ दुर्गा के परम भक्त भी है हनुमान जी। तो हनुमान जी की उपासना करने से न केवल शक्ति प्राप्त होती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात वे सभी प्रकार के संकटों को हरने वाले देवता है। उनके गुणों की महिमा का वर्णन हनुमान चालीसा में किया गया है और नवरात्रि के दौरान इसका पाठ करना विशेष लाभकारी माना जाता है क्योंकि नवरात्रि का समय शक्ति और साधना का समय होता है। हनुमान जी की उपासना इस काल में और भी अधिक प्रभावी हो जाती है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के 4 प्रकार के विशेष लाभ होता है। नंबर 1, नवरात्रि में हनुमान चालीसा पाठ करने से साधक को मानसिक शांति मिलती है। इस काल में हनुमान जी की कृपा से धैर्य और साहस प्राप्त होता है। हनुमान जी की शक्ति से साधक को अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है और वह अधिक आत्मविश्वासी बनता है। नंबर 2, हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, यानी कि वे सभी संकटों का हरण करते हैं। नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाते हैं। नंबर 3, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे और उन्हें भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक के भीतर भक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। यह पाठ साधक को भगवान के प्रति समर्पण और निष्ठा के मार्ग पर ले जाता है। नंबर 4, हनुमान जी को परम बलशाली और अजर अमर माना जाता है। उनके गुणों का स्मरण करने से साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और साधक अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। नवरात्रि में हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि। हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इसका नियमित पाठ करने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विशेषकर नवरात्रि में इसका पाठ करना अति फलदायी माना जाता है। इसका पाठ करने के लिए आप रोज सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर बैठे और श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। हनुमान जी की विशेष पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। इन दिनों में व्रत रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। व्रत के दौरान फलाहार या निर्जल रहकर उपासना की जाती है। इससे साधक की भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है और हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान आप हनुमान जी की प्रतिमा पर लाल कपड़ा या सिंदूर चढ़ा सकते हैं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा भी है जिसे विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। चोला चढ़ाते समय सर झुकाकर विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी को बेसन के लड्डू, गुड़ चने और केला जैसे प्रसाद बहुत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान आप हनुमान जी को इन पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भोग लगाते समय यह ध्यान रखें कि वह शुद्धता और निष्ठा के साथ किया जाए। प्रसाद के रूप में लगाया गया भोग साधक की भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है और इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक और प्रभावी उपाय यह है कि आप हनुमान मंदिर में जाकर सेवा करें। सेवा का भाव हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि वह स्वयं भगवान राम के महान सेवक थे। मंदिर में सेवा करना, साफ सफाई करना या भक्तों को प्रसाद बांटना जैसे कार्य करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करने से पहले संकल्प लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संकल्प एक प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ निश्चय होता है कि साधक अपनी साधना के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़ा रहेगा। अब आप संकल्प की विधि के बारे में जान ले। संकल्प लेने से पहले शरीर और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है, इसलिए सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
संकल्प लेने से पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और पुष्प अर्पित करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और साधक का मन एकाग्र होता है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में जल और अक्षत अर्थात चावल ले और हनुमान जी के सामने मन ही मन संकल्प करें कि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि हनुमान जी आपको इस साधना के दौरान अपनी कृपा से मार्गदर्शन करें। संकल्प लेते समय यह भी स्पष्ट करें कि आप किस उद्देश्य से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यह उद्देश्य व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य या किसी विशेष समस्या का समाधान के लिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी प्रार्थना करें कि आपकी साधना से समाज और परिवार का भी भला हो। संकल्प पूर्ण होने के बाद हाथ में लिया जल और अक्षत धरती पर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका संकल्प सफल हो और हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन कष्ट मुक्त हो। नवरात्रि के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना एक विशेष आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य के जीवन में शक्ति, साहस और शांति का संचार करती है। हनुमान जी की कृपा से साधक को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, व्रत रखना और उनकी सेवा में समर्पित रहना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी हनुमान भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जय श्री राम।